आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह आए हैं जो एक आर्ट, अपैरल और फैशन से रिलेट करती है। कमाल की बात यह है कि इस काम को अगर किसी ने भी इस गांव के अलावा कहीं और करने की कोशिश की है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। आज हम बात करेंगे बगरू प्रिंट की। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने बगरू प्रिंट का नाम सुना होगा या हो सकता है कि पहनते भी होंगे। अगर हम बगरू प्रिंट्स की बात करें तो ये सिर्फ डिज़ाइंस के बारे में नहीं है, ना ही सिर्फ ये छपाई के बारे में है। ये एक परंपरा है और राजस्थान के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बगरू जयपुर के पास लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। जब हमने बगरू विज़िट किया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत से परिवार बगरू प्रिंट से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं। बगरू प्रिंट हाथ से छपाई की एक कला है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर सुंदर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ये कोई नई आर्ट नहीं है बल्कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये कला चीपा समुदाय के लोगों ने शुरू की थी और आज भी वही लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं, दादा, पिता, बेटा सभी मिलकर। हालांकि हर जनरेशन के साथ में काम करने के तरीके में फ़र्क आया है और यंग जनरेशन इस कला को आगे लेकर भी जाना चाहती है। आइए जानते हैं कि बगरू प्रिंट बनता कैसे है। इसके लिए बहुत तरह के कपड़े इस्तेमाल होते हैं और सबकी प्राइस अलग अलग होती है, जैसे कि चंदेरी, कोटा डोरिया, प्लेन कॉटन और भी कई तरह के कपड़े। इसकी शुरुआत होती है कपड़े की सफाई से। कपड़े को सबसे पहले धोया जाता है ताकि उस पर कोई धूल, केमिकल ना रहे। उसके बाद कपड़े को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे हरड़ नामक पेड़ के पानी में डुबोया जाता है। इससे कपड़ा रंग पकड़ने लायक बन जाता है। मेरा काम ये है, पहले हम चाय का पानी बनाते हैं, फिर चाय से आटा बनाते हैं, फिर बाद में कलर बनाते हैं, फिर जो भी साड़ी आती है उस पर छपती है, फिर उसको फोल्डिंग करते हैं। अब बात आती है प्रिंटिंग की। कारीगर लकड़ी के बने ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। हर ब्लॉक में अलग डिज़ाइन होती है, जैसे फूल, पत्ते, पैटर्न्स और अलग अलग तरह की डिज़ाइंस। ब्लॉक्स को अलग अलग नेचुरल कलर्स में डुबोकर प्रिंट करने के काम में लिया जाता है। ब्लॉक्स की भी एक सीमित लाइफ होती है। कुछ समय बाद ये ब्लॉक्स छापने लायक नहीं रहते। सर जैसे अभी अपन डाइंग का जो देख के आए कपड़ा जो था, उसके बाद ये डाई होता है। ये जो हरडे होती है ना, अपने खाने में यूज में आती है हरडे, जो बच्चों को भी देते हैं पेट दर्द वगैरह होने के लिए। उसका जो पाउडर होता है हरडा, उसके पाउडर को मतलब पाउडर को पानी में मिला के फिर ये डाइंग किया जाता है। जो नेचुरल कलर है ना, वो इसके बिना नहीं चढ़ता। अब बात करते हैं कलर्स की। बगरू प्रिंट में केवल नेचुरल कलर्स यानी प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। नीला रंग इंडिगो से आता है, लाल रंग मंजिष्ठा नाम की जड़ी बूटी से, पीला रंग हल्दी और हरड़ से, और एक और ख़ास चीज़, बगरू की काली मिट्टी से भी रंग तैयार होता है। अब एक ख़ास टेक्निक की बात करते हैं जिसके बिना बगरू प्रिंट्स का डिस्कशन अधूरा है। यह है दाबू प्रिंट या दाबू टेक्निक। इसमें कपड़े पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और वो भी किसी डिज़ाइन के रूप में। फिर उसे रंग में डुबोया जाता है। जहाँ जहाँ मिट्टी होती है वहाँ रंग नहीं चढ़ता। बाद में जब मिट्टी हटाई जाती है तो वहाँ से डिज़ाइन उभर कर सामने आता है ना कमाल की बात। पिछले कुछ समय से बगरू प्रिंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स और बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ बगरू प्रिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैंप शोज़ में, फैशन इवेंट्स में और ऑनलाइन शॉप्स पर बगरू प्रिंट की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। और हाँ, एक और काम की बात, अगर हम बगरू प्रिंट्स की बात करें तो इस स्किन के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो या तो पेड़ पौधों से निकाले जाते हैं या फिर फूलों से। वो स्किन के लिए बहुत लाभदायक हैं। हमारी ये सारी जर्नी देवेंद्र के साथ हुई, जो इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और वैसे इंजीनियर हैं। ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज वर्क। फाइनली देवेंद्र हमें अपने रिटेल आउटलेट में भी लेके गए। ये हैं उसके कुछ ग्लिम्पसेस। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग से एंड तक अभी जो भी देखा, फैब्रिक की वॉशिंग,
प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के बाद जो ड्राई होके और आयरन होके जो यहाँ पे आए हैं, ये पूरा अपना फिनिश प्रोडक्ट है जो एक की मेरी स्टोर पर है। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए कीप द फेथ, बी हैप्पी। थैंक यू।